एक अंधेरी रात थी। मोहन अकेला अपने पुराने घर में था। बारिश हो रही थी और बिजली चली गई। अचानक मोहन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई खिड़की खटखटा रहा हो। मोहन घबरा गया। उसने धीरे से पुकारा, है कोई? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज दोबारा आई, अब थोड़ी जोर से। मोहन को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब देने के लिए काफी थी। उसने फिर पूछा, कौन है? इस बार जवाब आया, लेकिन एक फुसफुसाहट में। आवाज इतनी धीमी थी कि मोहन समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा। मोहन सोचने लगा, शायद ये सिर्फ हवा की आवाज है। लेकिन तभी एक और अजीब सी घटना घटी। एक पुराना दिया जो दीवार पर टंगा था, वो अचानक हिलने लगा। मोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा, यहां से निकलना ही बेहतर है। वह उठा और दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मोहन ने जोर लगाकर खींचा, लेकिन दरवाजा किसी ने अटका दिया हो, हिलता तक नहीं था। अब मोहन और भी ज्यादा डर गया। वह कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया और इधर-उधर देखने लगा। अचानक उसने देखा कि एक कोने में कुछ हलचल हो रही है। धीरे धीरे उस अंधेरे कोने से एक आकृति सामने आई। मोहन की चीख निकल गई। हवा में तैरती हुई यह आकृति धुंधली और पारदर्शी सी थी। इसका कोई स्पष्ट रूप नहीं था, बस इतना ही पता चल पाया कि यह एक इंसान से कहीं ज्यादा लंबा था। मोहन को लगा कि उसके शरीर में खून जम गया है। वह हिल भी नहीं सकता था। आकृति धीरे धीरे मोहन के करीब आने लगी। हर पल के साथ कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। मोहन को अपनी सांस भी नहीं आ रही थी। अचानक कमरे में एक जोर की गरज हुई और बिजली वापस आ गई। तेज रोशनी से वह आकृति गायब हो गई। मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब अगली सुबह सूरज निकला तो मोहन बेसुध हालत में पाया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे गहरे सदमे की दवाइयां दी। मोहन उस रात क्या हुआ, ये किसी को नहीं बता सका। लेकिन वह पुराना घर, जिसका माहौल हमेशा से थोड़ा अजीब था, अब और भी ज्यादा सन्नाटे में डूब गया। गांव वालों का कहना है कि कभी कभी रात में भी उस घर से अजीब सी आवाजें आती हैं।